हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 9। आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये क्लास जो है कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाली, बिकॉज यहाँ पर जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जिस तरीके से अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक के ऊपर, हम उसी तरीके को ध्यान में रख करके इस कंटेंट को मैं आपको कवर करवाऊंगा। सो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड क्लास रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि अगर इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर इजीली कर पाए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि क्लास नंबर 8 और 7 में हमने क्या किया था। क्लास नंबर 8 जो थी वो थी हमारी पीवाईक्यूज, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा जो क्लास नंबर 7 थी वो थी हमारी ट्रेन स्पीड से रिलेटेड। तो अगर आपको ट्रेन स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन टफ लगते तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। इसको देखने के बाद आपको जो ये वाला टॉपिक है वो ईजी लगने लगेगा। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस के जो लिंक हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो आपको रिसीव होते रहें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। मैं कई बार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आपको अपडेट देता रहता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो शेयर करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री में कवर करना चाहते हो पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके। यहाँ पर क्लास 1, 2, 3, 4 करके मैंने इस तरीके से टॉपिक यहाँ पर कवर कर रखे हैं। तो इस सीरीज का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो गाइस देखिए, जो सबसे पहले जो पहला फैक्ट है वो है कि इस पॉलिसी ने किसको रिप्लेस किया। तो जो एनईपी 2020 है, इसको अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को, जिसने रिप्लेस किया 34 साल पुरानी पॉलिसी को, जो कि बनी थी 1986 में। तो इससे पहले जो पॉलिसी थी वो 1986 की चल रही थी, जिसको रिप्लेस किया है इस पॉलिसी ने, नई पॉलिसी ने। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके पहले कौन सी पॉलिसी चल रही थी। तो 1986 वाली पॉलिसी चल रही थी। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है वो परेशान ना हो, हिंदी में भी कंटेंट डाला हुआ है हमने यहाँ पर, तो परेशान ना होइए आप लोग। ये 2020 में पेश किया गया। आप सभी को पता है कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था इसको। 1986 की जो 34 साल पुरानी हो चुकी थी उसको फॉलो किया जा रहा था, उसको रिप्लेस किया है इस नई पॉलिसी ने। तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में कर रहा हूँ, तो किसी को कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए फिलहाल। बट यहाँ पर जो कंप्लीट कंटेंट है वो मैंने बाइलिंगुअल डाला हुआ है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समग्र विकास की बात इसके अंदर कही गई है, ताकि इसके अंदर लचीलापन रहे। विषय को चुनने में आपको विकल्प दिए जाए। बहुविषयक शिक्षा पर जोर दिया गया है। मतलब हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, एम्फसाइज होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विद फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइसेस। तो आप क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट यहाँ पर बात की गई। जैसे अगर आप बीए कर रहे हो तो आपको आर्ट्स जो है, आर्ट्स के सब्जेक्ट ही दिए जाते थे अभी तक। बीएससी कर रहे हो तो केवल साइंस के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप बीएससी करो तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। अगर आप बीए करो तो ऐसे में आप अकाउंट्स या बिजनेस स्टडी पढ़ सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीट तरीके से आजादी दी गई है सब्जेक्ट को चुनने में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा है इसका। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार आपको पिक्चर से समझा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए पिक्चर। ये है न्यू एकेडमिक सिस्टम, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है फाउंडेशनल स्ट्रक्चर, फिर आता है प्रिपरेटरी स्टेज, फिर आती है मिडिल स्टेज, फिर आएगी सेकेंडरी स्टेज। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 4 स्ट्रक्चर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, तो कैसे देखो, जो पहला स्टेज है वो फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगी, जो कि 5 साल की होगी। 5 फिर +3 +3 +4 इस तरीके से चलेगी। तो पहले 5 साल में क्या होगा, स्टार्टिंग के जो 3 साल होंगे वो होंगे आपके आंगनवाड़ी वाले, प्री स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं, बाल वाटिका। ये होगी आपकी एज 3 से 6 साल तक। आप यहाँ पर इस एज में इसको करेंगे। मतलब जब आपकी एज 3 साल की हो जाएगी आपके बच्चे की, तो आप उसको आंगनवाड़ी में डालिए, प्ले स्कूल भेजना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि तीसरी साल में चौथी, 5वीं, छठी, मतलब इस एज ग्रुप में आप यहाँ पर 3 साल तक अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर होंगे वो होगी क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2, जो कि एज 6 से 8 के बीच में आपको करवानी है। फिर आएगी प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें नेक्स्ट 3 साल का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको समझा दिया था कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, 5 +3 +3 +4 ये स्ट्रक्चर है। तो 5 साल यहाँ पर गुजर गया आपके, 3 + 2। अब आ गया नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर, 3 वाला है ना, ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग प्रिपरेटरी स्ट्रक्चर, प्रिपरेटरी स्टेज। और यहाँ पे क्या होता है, क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक आपको यहाँ पे पढ़ना है।
जो एज है वो 8 से 11 के बीच में होनी चाहिए। मिडिल स्टेज में क्या होगा, 3 साल जो नेक्स्ट वाला 3 ईयर है ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लास जो 6 से लेकर के 8 तक आप यहाँ पे होंगे, और एज जो है 11 से 14 के बीच में यहाँ पे बच्चे की होनी चाहिए। जो नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज वो आपकी लास्ट स्टेज होगी, इसमें 4 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, क्लास नंबर 9 से लेकर के 12 यानी क्लास नंबर 9th हो गई, 10th 11th 12th, टोटल 4 साल हो गए। यहाँ पे जब आपका बच्चा 18 साल का होगा तो उसकी जो 12th क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब स्कूल से पास आउट हो चुका होगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये अपना नया स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना है अभी, और ये पुराना स्ट्रक्चर जिससे हम लोग पास आउट हुए हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है जो पुराना स्ट्रक्चर था वो 10+2 वाला था, जो हम लोग कर रहे थे कि 10th क्लास के बाद हम लोग को सीनियर सेकेंडरी करना पड़ता था 12th क्लास, लेकिन अब जो है वो सिस्टम रिप्लेस कर देगा इस वाले सिस्टम, नए सिस्टम जो है उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये जो पूरी कहानी है मैंने इसमें समझा दी आपको पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट फैक्ट है आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इस फैक्ट पे याद रखिए कि यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड की मतलब उसके केयर की बात की गई है, ये इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ECCE बोलते हैं हम लोग। ये है क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि होगी 3 से 6 साल के आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पिक्चर के थ्रू। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। इसके एज ग्रुप आपको याद रखनी है, एज क्या होगी 3 से 6 के बीच में जो है आपको ये काम करवाना है आंगनवाड़ी प्री स्कूल के अंदर ले जाकर के बच्चे को। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका फिफ्थ फैक्ट है आपका मदर टंग एज मीडियम। तो एज ए मदर टंग आपको एज मीडियम लेके चलना है। यहाँ पर बोला गया है दैट रिकमेंड्स टीचिंग इन द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अंटिल एटलीस्ट grade 5 एंड प्रेफरेबली टिल grade 8। तो यहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज में ही बच्चे को पढ़ाना है, मतलब जो उसकी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए और उसको पढ़ाने का मेथड होनी चाहिए, चीजें जो है उसकी मदर टंग में होनी चाहिए क्लास 5 तक, और अगर प्रेफरेबली 8 तक कर सको तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर बात की गई मदर टंग को, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया नो रिजिड सब्जेक्ट बाउंड्रीज अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम्स, एग्जांपल आर्ट्स साइंस टुगेदर, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई गई है, तो यहाँ पर इसी फैक्ट की बात की जा रही है कि किसी भी डिग्री को अगर आप कर रहे हो, आर्ट्स डिग्री है या कॉमर्स डिग्री, साइंस डिग्री, आप यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट इसके अंदर चूज कर सकते हो, डिफरेंट स्ट्रीम से भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मल्टी लैंग्वेजिज्म की बात की गई है, प्रमोट्स द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड मदर टंग लोकल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट अप टू grade 5। जैसे कि मैंने बताया भी थोड़ी देर ऊपर ही, थोड़ी देर इससे पहले वाला जो फैक्ट हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो मल्टी लैंग्वेजिज्म की बात की गई है, मतलब आपको एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको जो आपकी मदर टंग है लोकल लैंग्वेज उसी में रखना है, और ये जो है आपकी क्लास 5th तक होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम को रिफॉर्म करने की बात की गई है, मतलब बच्चे सिर्फ रट्टा ना मारे बल्कि यहाँ पर चीजों को समझ के कर सके, है ना। तो बोर्ड एग्जाम को इजियर बनाने की बात की गई है, असेसमेंट को इस तरीके से करेंगे ताकि बच्चे रट्टा ना मार पाए। मेरे ख्याल से यहाँ पर MCQs और ज्यादा लाने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे रट्टा ना मारे बल्कि फैक्ट वाली चीजें समझें और उसको याद रख सकें, और जब उनसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। तो इसी वजह से आई थिंक अब MCQs डाल दिए गए हैं बोर्ड एग्जाम में भी। 9th फैक्ट जो है आपका वोकेशनल एजुकेशन को लेके है, इंट्रोड्यूसेस वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम grade 6 से लेकर के इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। अच्छा, यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट से मैं उनको दिखा दूं एक बार 8th 9th फैक्ट जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोर्ड परीक्षा में सुधार करने की बात की गई है, आसान बनाया जाएगा परीक्षाओं को और रटने की बजाय मूल योग्यता का आकलन किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप सहित grade 6 से व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, मतलब बच्चों को जो है वोकेशनल उनके अंदर स्किल्स भी डेवलप करनी है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि उनके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, तो उनको भी डेवलप करने की बात की गई है इसके अंदर एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये है आपके उच्च शिक्षा का। अब मुझे स्कूल एजुकेशन को बताओ कि स्कूल एजुकेशन में कितना लक्ष्य रखा गया है और किस ईयर तक उसको अचीव करने की बात की गई है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ कि क्या फैक्ट है और इसमें क्या बात बोली जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2035 तक 50% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा दिया जाएगा हायर एजुकेशन के अंदर, और स्कूल एजुकेशन में कितना बढ़ाया जाएगा, कितने % से और किस ईयर तक उसको अचीव करना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस बनाए जाएंगे, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर टू बी बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाय 2040। तो इस लक्ष्य को आपको याद रखना है कि देखो अभी ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि अगर आप BA कर रहे हो तो आपको वहां पे अकाउंट्स या साइंस पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस चीज को रियलिटी बना दिया जाएगा 2040 तक। तो ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि तब तक हम इन चीजों को अचीव कर चुके होंगे। इसके अलावा NTA रोल को और एक्सपेंड किया गया है NEP 2020 के अंदर। NTA's expanded role that is it will conduct a common entrance exam for college admission, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि CUET जो है अभी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो कि कॉलेज में एडमिशन के लिए इसको लिया जाता है, जो कि NTA कंडक्ट करवाता है, तो इसी चीज की यहाँ पर बात की गई है।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF, अब ये इसकी फुल फॉर्म है, अब इस फुल फॉर्म को आपको याद रखना है बिकॉज ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इट विल बी स्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट डिजिटल लर्निंग, डिजिटल लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया जाएगा, ऐसा बोला गया था इसके अंदर। मल्टीपल एंट्री एग्जिट इन कॉलेज, स्टूडेंट्स कैन एंटर एंड एग्जिट कॉलेज प्रोग्राम्स एट डिफरेंट स्टेजेस विद सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हो, 4 साल का जो ग्रेजुएशन वो अगर आप नहीं कर पाओगे तो ऐसे में आप 3 साल में कॉलेज छोड़ सकते हो, ऐसे में आपको डिग्री मिल जाएगी 3 साल की। अगर आप 2 साल में छोड़ोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 2 साल की पढ़ाई करी है, और 4 साल की अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पर आपको डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन की विद ऑनर्स, मतलब आपने ऑनर्स के साथ आपने पढ़ाई करी है। तो ये जो फैक्ट है ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की मल्टीपल एंट्री एग्जिट है वहां पे क्या किस तरीके से काम किया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की गई थी इसके अंदर, विल डिजिटली स्टोर एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न्ड बाय स्टूडेंट्स, जो भी आप क्रेडिट अर्न करते हो उसको एकेडमिकली स्टोर किया जाएगा किस अकाउंट में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, ABC अकाउंट में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ABC की फुल फॉर्म याद रखनी है। टीचर ट्रेनिंग ओवरहॉल की बात की गई है, टीचर एजुकेशन टू बी कंडक्टेड इन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, बीएड जो है वो 4 साल का कर दिया जाएगा ताकि 12th क्लास के बाद अगर कोई टीचर बनना चाहे तो उसको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके वो टीचर बनेगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहोगे तो 1 ईयर का बीएड करना पड़ेगा आपको, और 1 ईयर बीएड जो है 2026 से स्टार्ट होने वाला है। ये उनके लिए होगा जो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका 1 साल का बीएड हो जाएगा, या 4 साल का अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है तो भी आप 1 साल का बीएड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको 12th क्लास के बाद टीचर बनना है, स्कूल में पढ़ाना है, तो ऐसे में आपको 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा जो कि बीएड के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट फैक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, बिकॉज यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, HECI को बनाने की बात की गई, यूजीसी को रिप्लेस कर दी गई है। रिप्लेस एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स विद 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स फॉर रेगुलेशन, रेगुलेशन हो गया, फंडिंग हो गया, एक्रेडिटेशन हो गया, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हो गया। तो ये 4 वर्टिकल्स हैं जिनको कि HECI जो है संभालेगा। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, इसके अलावा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC हो गया, नेशनल एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल हो गया HEGC, और जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। तो ये 4 ऐसे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन चीजों पे काम करेंगे, जैसे कि आप देख सकते होंगे रेगुलेशन, फंडिंग, एक्रेडिटेशन और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर 4 वर्टिकल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इन एडिशन द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो जिसकी मैंने बात अभी ऊपर करी NETF, इसको बनाया जाएगा जो कि ध्यान, और ये ऑटोनोमस बॉडी होगी जो कि ध्यान देगा टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, है ना। तो थोड़ा डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस चीज को बनाया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट है आपका इंक्लूजन एंड इक्विटी, फोकस ऑन सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDGs। ये आपको याद रखना है, SEDGs की फुल फॉर्म क्या है, क्या है ये है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स प्रपोजेस जेंडर इंक्लूजन फंड। यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि NEP 2020 इस बारे में भी बात करता है कि भाई सबकी पढ़ाई हो सके, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, सबकी पढ़ाई यहाँ पे करवाई जा सके। फोकस करना है रिसर्च के ऊपर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF टू फोस्टर रिसर्च कल्चर। इंडिया में आपको पता है कि रिसर्च कल्चर इतना अच्छा नहीं है, तो रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अच्छे से रिसर्च की जा सके, इसके लिए यहाँ पर इस फॉरम को बनाने की बात कही गई है। एजुकेशन स्पेंडिंग की बात यहाँ पर कही गई है, दैट इज इसको टारगेट किया गया कि इंक्रीज किया जाएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू 6% ऑफ GDP। तो GDP का 6% तक लेकर आने का यहाँ पर प्लान किया गया है। ये भी एक टारगेट है जो कि अचीव करना है गवर्नमेंट को। इसके अलावा मैं एक बोनस फैक्ट बता दूं कि बोनस फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। यहाँ पे एक निपुण भारत करके स्कीम है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, निपुण की फुल फॉर्म है। अभी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी, बिकॉज कई बार ना फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में। इट इज a national mission in India aimed at ensuring all children achieve foundational literacy and numeracy by the end of grade 3 by 2026-27। तो ये अभी का टारगेट है हमारा कि जब ग्रेड 3 बच्चे पास कर सके तो एटलीस्ट वो पढ़ सकें क्या लिखा है, और न्यूमेरेसी उनके अंदर आ जाए, मतलब जो नंबर्स लिखे हैं वो समझ जाए कि क्या लिखा हुआ है ना। लॉन्च्ड ऑन जुलाई 5, 2021, दिस मिशन इज ए की कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये हमारी NEP 2020 का ही एक स्कीम है जिसको कि अचीव करना है। अब देखो गाइस, ये जो फैक्ट है ना, सारे फैक्ट हिंदी में भी लिखे हुए हैं, तो आप चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ताकि चीजें आपको और अच्छी समझ में आ जाए। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो PDF है
ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहां से आप इस पीडीएफ को खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मत मांगना, मेरे पास ये पीडीएफ नहीं रहेगी, मैं इसको टेलीग्राम में डालूंगा, आप वहीं से इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा गाइस अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट बैच के टॉपर्स थे, यहाँ से हमसे पढ़ के स्टूडेंट्स ने 99.98, 99.71 इस तरीके से परसेंटाइल स्कोर किया था। उसका मतलब है कंटेंट अच्छा है, हम आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, वो भी मिनिमम टाइम में। तो आज इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने पेपर 1 का एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ का क्रैश कोर्स अभी लॉन्च किया था, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा। इसके अलावा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की प्रिपरेशन भी हम आपको 2 मंथ वाले कोर्सेज के थ्रू करवा रहे हैं, और प्लस हमने कॉम्बो कोर्स भी आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए, तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी, वो भी मिनिमम टाइम में, क्योंकि टाइम का मेन लोचा टाइम का है, टाइम काफी कम बचा हुआ है। तो इसलिए हमने कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया हुआ कि ताकि कंप्लीट 10 यूनिट्स कंटेंट जो है आप मिनिमम टाइम में कवर कर सकें। 1.5 से 2 महीने में आपका कंप्लीट कंटेंट कवर हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट इस तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है, तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से कर सकते हो, उस बचे हुए टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से इस ऐप को आप इंस्टॉल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। So share this video with all NET JARF aspirants and subscribe for UGC NET update. Thank you so much for watching this video guys। मिलते हैं फिर हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor। Thank you so much।